दो भाई सुद्धू और बुद्धू। अब विवाह देखने वाले आने लगे तो कहें सुद्धू के ब्याह तो हो जाए लेकिन बुद्धू के ना हुई। कहें चलो एक जन के हो जाए, कम से कम कुल चले। अब सुद्धू का विवाह हो गया, पत्नी आई। अब आई तो आंगने में बैठकर कहें कि भाई अपना सब श्रृंगार का सामान चेक कर लो। बुद्धू ने देखा भाभी के पास इतनी बड़ी ट्यूब क्रीम वाली, तो कहा वाह ये तो बहुत बढ़िया घमंडदार क्रीम है। उसकी भाभी ने कहा तो पक्का मूर्ख है, अजीब पागल आदमी है, ये घमंडदार क्रीम कौन होता है? तो घमंडदार ना है, सुगंधदार। कहना अच्छा अच्छा हम जानिए घमंडदार। तो कहा थोड़ा हमका दो, तो उनके हाथ में थोड़ा दे, बस चाट लिया। बड़ा मूर्ख आदमी है। एक झापड़ मारा, रोते हुए खेत में गए, भैया भाभी ने मारा है। वो खेत में थे, बैल खुटिया क्यों मारा इसको? कहा देखो क्रीम ये इसने चाट लिया। तो उन्होंने कहा तब तो अच्छा किया मारा। अरे नालायक, इतनी बढ़िया क्रीम है, ये कोई चाटने वाली चीज है? अरे रोटी में लगाए खा लेते। तो उनकी पत्नी ने कहा वाह पूरा परिवार एक जैसा है, अब ज्यादा दिन नहीं रहना है। अपने बाप को बुलाया, चली गई कहां? माई के। काफी दिन बीत गए, अब सुद्धू को फुर्सत नहीं मिले खेती काम से, बरसीन काटे कटिया वाले। तो बुद्धू कहें हम ही चले जाइए। तो बुद्धू का घर वाले कहूं जाए नहीं देते रहे, बोले चले किनके कोनो तमीजे नहीं। सुद्धू ने कहा कि देखो जा रहे हो लेकिन सोच समझकर हाँ ना करना। क्या कहा? सोच समझ के हाँ ना करना, वैसे नहीं जो मन में आए कर देना। कहना हाँ भैया सोच समझ के करेंगे। अब भैया ने कहा हाँ ना करना, तो ये समझे कि हाँ ना के अलावा कुछ कहना नहीं है। जैसे पहुंचे ससुरारी भैया के, साले निकले, कहीं आओ जीजा राम राम, कहीं हाँ भलाई बैठाए। अब कुछ बोलबे नहीं करे, सास आई निकली बाहर, भैया और घर के हालचाल ठीक है? कहीं ना चाची। तो सास बोली का हमरे दामाद बीमार हैं? कहीं हाँ चाची। बड़ी आफत है। तो पूछा कि ये बताओ कोई हल्की बीमारी? बोले ना चाची। तो सास बोली भैया कहा मरी गई है? तो कहीं हाँ चाची। तो पूरे परिवार असमंजस में पड़े कि हाँ ना में कर रहे हैं बात, तो इसके मतलब खत्म तो ना हो गए। अब डायरेक्ट कोई थोड़ा कहा था मरी गए, असमंजस वाली बात को हाँ ना में कहते हैं। तो कहीं कहा भैया बिटिया कर ले जाइए हो? कहीं ना चाची। तो कहे तो बड़ी और आफत है। तो कहा कि भैया तो कहा चुरिया ही उतरवाई दी? कहीं हाँ चाची। कहीं तो कहा भैया शुद्ध के दिन ले जाइए हो? कहीं ना चाची। तो कहा भैया तब क्या करें? तो वही चूड़ी उतरवाए दें। कहें कि चलो भाई सब काम खत्म। सुद्धू ससुराल से वापस आए। अब भैया पूछें कि भैया क्या हाल है हुआ? कहीं हाल तो सब ठीक है लेकिन भाभी राड़ी हो गई। कहीं नालायक, कहीं हम जिंदे हैं अब कैसे हो गई? कहीं अभी हम कहा जाने लेकिन चुरिया उरिया हमारे सामने उतरेगा। कहीं मूर्ख जब हम जीवित हैं तो कावे मर जाए हैं। कहीं ये बताओ आजी जब विधवा भई रहा तब हो तो तू जिंदा रहो, बुआ विधवा भई रहा तब हो तो तू जिंदा रहो। तो तहे जिंदा रहे काबा ये हम जानी थे कि वो हो गई। तो कहा बड़ा चौपट किया, चूतिया सब चापर कर दिया, अब हमको जाकर सुधारना पड़ेगा। ये तैयार भय पहुंचे। अब इनके ससुराल मातम पसरा, सार देखिस कि वहां होते कहीं अरे बाप, कहीं वह तुरंत परियत बनेगा। लेके लाठी निकले, कहीं तुम्हें चबाए है तो अपने घर वाले चबाओ। हिया का कर प्रेत बन के लागे मारे जीजक अपने छटपट करें। अब लाठी पीट के उनके दोनों हाथ और दोनों गोड़ तूर देंगे। गांव वाले दौरे आए, कहीं कहा होगा कन्या देखो भूत बने हैं, इनका नोचे चबा के तो अपन परिवार चबाए, प्रेत बन के हमरे ही आए हैं। तब गांव वाले समझाए बुझाए और जा करके उनके पूरे देह पलस्तर बंधवाए। और हमारा तब उनका स्थिति 6-7 महीने परे रहे, जा करके धीरे धीरे सुधार हुआ। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति की विचारधारा और वाक शैली अगर गलत हो जाए तो उसके उद्देश्य में, उसके प्रभाव में लोग बहुत गलत कर बैठते हैं।
इसलिए हमारे वाणी का, हमारे धन का, हमारे समय का संयम और संचय हो, अच्छे कामों में लगे।